स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स। पुराने टाइम में माइग्रेशन कैसे होता था। इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वॉज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने टाइम में जो माइग्रेशन होता था बेटा, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही होता था। लिमिटेड एरिया तक क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन्स नहीं था हमारे पास। हमारे पास किसी भी तरह के साधन नहीं थे। आज जैसे हमारे पास बस है, कार है, प्लेन है, हम दूसरी कंट्रीज़ में भी इजीली जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। तो लोग एक लिमिटेड एरिया तक ही जा पाते थे, क्योंकि वो उनको पैदल चलना होता था बेटा। पैदल इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। पीपल हैड टू वॉक और कैरी दियर गुड्स। लोगों को अपनी चीज़ें भी साथ में उठानी पड़ती थी और चीज़ें उठाकर पैदल चलना पड़ता था, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे। लेकिन इसमें एक और बात भी थी। दे वर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफ़िकल्टीज, मैनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दे वर स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स वो डरते थे। दे वर अफ्रेड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस, वो डरते थे दूसरे जगहों पर जाने से। क्यों? ड्यू टू डिफ़िकल्टीज। एक तो बेटा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मैनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। मिथ्स का मतलब होता है बेटा झूठी कल्पनाएं, और सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। पुराने टाइम में बहुत सारी झूठी कल्पनाएं और अंधविश्वास की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में डरते थे। This type of orthodox thinking underwent a great change with education, logical thinking, and contact with other countries. जो इस टाइप की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है बेटा, जो पुरानी थिंकिंग होती है, रूढ़िवादी जो थिंकिंग होती है, कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का। अभी तो पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत एजुकेटेड हैं आजकल। पुराने टाइम में छोटी छोटी बातों पर बहुत ही सोचा जाता था। जैसे जाते हुए किसी ने छींक दिया तो ओहो इसने छींक दिया, अब हमें नहीं जाना। या किसी ने पूछ लिया कहाँ जाना है तो तुमने क्यों पूछ लिया। कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो अब हम नहीं जाएंगे। इस तरीके की बातों को हम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहते हैं, यानी कि हमारी पुरानी जो सोच है, इसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाते थे। तो ये जो थिंकिंग है ये दूर हुई। एक ग्रेट चेंज विद एजुकेशन, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आया शिक्षा से, एजुकेशन से। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है बेटा हर एक चीज़ के पीछे रीज़न को ढूंढना, लॉजिक को ढूंढना कि क्यों ये नहीं हो सकता। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम क्यों नहीं जा सकते। किसी ने छींक दिया तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस तरह की थिंकिंग कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो जो थिंकिंग है लॉजिकल थिंकिंग। और एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा कांटेक्ट। दूसरी कंट्रीज़ हमसे मॉडर्नाइजेशन में और बाकी चीज़ों में भी, साइंटिफिक अगर चीज़ें देखें, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हैं। इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा आती हैं। तो जब उन कंट्रीज़ के साथ हमारा लेन देन हुआ, आना जाना हुआ, कांटेक्ट हुआ, एजुकेशन आई। आज आप पढ़ते हैं तो आप हर चीज़ में, आप कोई भूत की बातें करता है तो आप कह दोगे कि नहीं भूत नहीं होते हैं। ये सब कुछ किसने बनाया बेटा? कैसे? एजुकेशन। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह की बेतुकी बातों को वो उतना ही कम मानते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग
और कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज़। इन 3 चीज़ों की वजह से जो ये पुराने जो डर थे लोगों के कि हमें ये नहीं करना, हमें दूर नहीं जाना, हमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस वर एनकरेज्ड टू माइग्रेट। जब हमारे देश पर, आपको सभी को पता है कि हमारा देश 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, हम आज़ाद हुए। कहाँ से आज़ाद हुए? ब्रिटिश पीरियड से। उस टाइम हमारे देश पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, यानी अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें बहुत सारी चीज़ें बेटा अच्छी भी सिखाई। उनके रूल में बहुत सारे इन्वेंशंस जिनका हमें पता भी नहीं था, उनके बारे में हमें पता चला। उन्होंने हमें एनकरेज किया माइग्रेट करने के लिए, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। जो भी कॉलोनीज ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में थी, वहाँ पर वो क्या करते थे? वो इंडियंस को भेजते थे काम करने के लिए। तो इससे लोगों का डर निकल गया, क्योंकि जो जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वहाँ पर वो इंडियंस को भी भेजते थे। तो इससे उनका डर निकल गया। जो ट्रैवल का उनको डर था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे डर उनके निकल गए। मैनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट्स टू गो अब्रॉड फॉर अ फिक्स टाइम। और कुछ इंडियंस ने तो मतलब इंग्लैंड वगैरह जाने के लिए भी साइन कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिए कि वो वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि कंट्रीज़ में, एक ही कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री, विद इन इंडिया लोग जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इंग्लैंड जाने के लिए अब उस टाइम प्लेन नहीं थे, लेकिन शिप जो है, मतलब कि हम विया जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ से हम जा सकते थे इंग्लैंड। हमें ओशियंस के थ्रू जाना पड़ता था। तो वो वहाँ पर भी बहुत डरते थे लोग। लेकिन कुछ क्या, बहुत सारे इंडियंस ने एग्रीमेंट साइन किए कि वो अब्रॉड जाएंगे एक फिक्स टाइम के लिए। दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स। उनके पास पूरी चॉइस थी कि अगर वो चाहें तो वो वहाँ पर परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो वापस भी आ सकते हैं काम होने के बाद। तो ये उनके पास चॉइस थी। तो इस तरीके से पुराने टाइम में हमारा माइग्रेशन शुरू हुआ। अंग्रेज़ों के टाइम के बाद हमारा माइग्रेशन शुरू हुआ कि किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पर बिना डरे जा सकते हैं। ठीक है बेटा।